हरियाणा में पंचायत चुनाव के आज दूसरे चरण की घोषणा कर दी गई है। हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी विस्तृत जानकारी साझा की है। हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। जहां पहले चरण में 9 जिलों के चुनाव पंचायत चुनाव के लिए घोषित कर दिए गए थे, वहीं अब अगले दूसरे चरण के लिए 9 जिले, जिनमें रेवाड़ी, गुरुग्राम, अंबाला सहित ये 9 जिले शामिल हैं, इनकी घोषणा भी आज कर दी गई है। हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। बात करते हैं उनसे किस तरह की तैयारी हरियाणा राज्य चुनाव आयोग की इन चुनाव को लेकर है, पंचायत चुनाव को लेकर। सर, जिस तरीके से आज दूसरी चरण की जो घोषणा की गई है, इन तारीखों के बारे में बताएं, किस तरह की प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा अपनाई जा रही है। आज राज्य के 9 अन्य जिलों की चुनाव की घोषणा की गई है, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तर के चुनाव होंगे। ये हैं जिले अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत। इन जिलों में जो 57 इन जिलों में हमारी 57 वो पंचायत समितियां होंगी, 9 जिला परिषद होंगी, 2683 ग्राम पंचायत होंगी। इन ग्राम पंचायतों में 2683 सरपंच और 25,655 पंचों के लिए चुनाव होंगे। इसी प्रकार जो 9 जिला परिषद है, उनमें 158 सदस्यों के लिए चुनाव होंगे और जो 57 ब्लॉक्स हैं, खंड हैं, पंचायत समितियां हैं, उनके लिए 1244 सदस्यों के लिए चुनाव होगा। यानी कुल 29,740 पदों के लिए इस दूसरे चरण में चुनाव करवाए जाएंगे। जी, जहाँ तक चुनाव की तिथियों का संबंध है, कल संबंधित उपायुक्त इसके बारे में नोटिस लगाएंगे अपने अपने ज़िले में। 21/10/2022 से 28/10/2022 तक नामांकन की प्रक्रिया जारी रहेगी। 29/10 को स्क्रूटनी होगी और 31/10 को 3 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। उस 31/10/2022 को नामांकन वापस लेने का समय समाप्त होने पर उसी समय उनको चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे और 9/11/2022 को जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के लिए मतदान होगा। इसी प्रकार इन 9 जिलों की जो ग्राम पंचायतें हैं, उनके लिए सरपंच के लिए 12/11/2022 को वोट डाले जाएंगे। जी, जिस तरह से संवेदनशील और अति संवेदनशील है, उनकी बूथों की पहचान की गई होगी। कितने ऐसे जो बूथ हैं और किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम ऐसी जगहों पर की गई है? पूरे चुनाव के दौरान में 9 जिलों में दूसरे चरण में कितनी फोर्स लगाई जाएगी? इन 9 जिलों में हमारे 5,963 मतदान केंद्र हैं जिन पर वोटिंग होगी। इनमें से 900 क्षेत्र संवेदनशील और यह 1023 अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। इनमें जो साधारण मतदान केंद्र होते हैं, वहाँ पर अमूमन 2 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी होती है पोलिंग वाले दिन। जो अति संवेदनशील है वहाँ पे 4 और जो संवेदनशील है वहाँ पर 3 पुलिसकर्मी लगाए जाते हैं। इसके अलावा पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी होती है, जिला जो सेक्टर मजिस्ट्रेट होते हैं, वो भी संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों का मतदान वाले दिन दौरा करते हैं और बाकी कहीं से भी गड़बड़ी की कोई आशंका होने पर या सूचना मिलने पर उनका भी वो पेट्रोलिंग पार्टी दौरा करती है, ताकि वहाँ पर कोई समस्या ना खड़ी हो। तो मुझे गृह विभाग ने और डीजीपी हरियाणा ने आश्वस्त किया है कि चुनावों को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से शांतिपूर्ण ढंग से करवाने में वो चुनाव आयोग का सहयोग करेंगे और मैं समझता हूँ कि लोगों के सहयोग से और जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन के सहयोग से हम इनको शांतिपूर्ण ढंग से करवा पाएंगे। जी, अगर बात करें जिस तरह से चुनाव के लिए, मतदान के लिए पहुंचने में कुछ लोगों को कठिनाई भी होती है, उनके शारीरिक रूप से या कोई बुजुर्ग हैं, क्या उनके लिए भी किसी तरह का विशेष प्रबंध जो है चुनाव आयोग द्वारा किए गए हैं? ये मतदान केंद्र साधारणतया जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं उन्हीं में होते हैं, चाहे वो स्कूल हो, ITI हो, पॉलिटेक्निक हो या कॉलेज हो। वो कुछ जगहों पर जहाँ पर इनकी व्यवस्था नहीं है और दूर है, तो वहाँ पे निजी धर्मशालाएं आदि में भी ये चुनाव केंद्र स्थापित किए जाते हैं। वहाँ पर टेम्परेरी रैंप की व्यवस्था होती है ताकि व्हील चेयर वगैरह जा सके। आवश्यकता पड़ने पर व्हील चेयर भी उपलब्ध कराई जाएगी। नहीं तो परिवार का कोई सदस्य उसको मतदान केंद्र तक ला सकता है और वोटिंग कंपार्टमेंट तक
उसको जाने की इजाज़त रहेगी। हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि कोई भी व्यक्ति इस आधार पर अपने वोट देने से वंचित ना रहे। जी, हरियाणा में पहली बार है कि इतने चरण में जैसे चुनाव हो रहे हैं पंचायत के, क्या कुछ खास कारण है, किस तरह की परिस्थितियां हैं? लगभग हमारे पास 14,700 के करीब बूथ हैं और अगर 3 की भी एवरेज अगर हम लगाएं तो ये तकरीबन 45,000 के करीब हमारे को पुलिसकर्मियों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा पोलिंग पार्टियों के साथ पोलिंग जो ईवीएम मशीन्स के साथ ईवीएम मशीन जहाँ स्टोर होती है वहाँ पे, और जो नॉर्मल पुलिसिंग है उस सब के लिए एक साथ इतनी पुलिस व्यवस्था करना संभव नहीं था। इसलिए गृह विभाग और मुख्य सचिव तथा डीजीपी के साथ बैठक करने के बाद हमने सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए 3 चरणों में चुनाव करवाने का फैसला लिया। जी, तो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि और दावा कर रहे हैं हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह की शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष रूप से चुनाव आयोजित किए जाएंगे, जिसको लेकर हर तरह की तैयारी विभाग द्वारा, आयोग द्वारा कर ली गई है। पंचकुला से मेरे सहयोगी विजय सजंता टीवी के लिए उमंग शरान।